भारत। मैं हूँ मोहनलाल चौहान। आज हमारी मौजूदगी विधानसभा तारागंज के बल्लीपुर में है और यहाँ पर गौ रक्षा और धर्म यात्रा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की उपस्थिति हुई थी। उनका पूजन सत्कार किया गया। उन्होंने सरकार के ऊपर क्या कुछ कहा, सरकार के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं सरकार पर वो कितने गंभीर थे, सरकार से कितने नाराज थे। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ी चर्चा है कि आप अखिलेश यादव के सारथी बन के चल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये भाजपाई लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो उनके गलत कामों का विरोध करता है उसके लिए उनके पास जवाब होता नहीं है, तो यही सब फालतू की कहानी करते हैं। इससे का कोई लेना देना नहीं है। सरकार एक तरफ कह रही है सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है गौ माता, एक तरफ कह रही है पशु। आप कौन सी सरकार चाहते हैं कि जो जिस विषय पे आप ये कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूरा हो? अभी कोई पार्टी हमारे सामने आ करके गाय को माता बोल करके दिखा नहीं पाई है, इसलिए अभी हम मतदाता तैयार कर रहे हैं। जब हमारे मतदाता कम से कम 50 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे तो अपने आप सब पार्टियां बैठक करके प्रस्ताव पारित करेंगी और उस समय देखा जाएगा। आज हमारी बात अभी कमज़ोर लग रही है आपको, लेकिन हम धीरे धीरे मतदाताओं को गौ माता के लिए तैयार कर रहे हैं। देखते देखते गौ माता की रक्षा के लिए जब वोट बढ़ जाएगा तब देखना कौन कौन पार्टी आएगी। आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप गौ रक्षा अभियान चला रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या सनातन बोर्ड की भी मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजाड़। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि एक एक करके काम करना चाहिए, एक ही साथ 1000 काम नहीं शुरू करना चाहिए। पहले हम गौ माता की रक्षा कर सकें, अपने आप को सच्चा हिंदू साबित कर सकें, तब फिर और भी करेंगे। और जब तक ये नहीं करते हैं, हमारी गाय ही जब खतरे में है, वही पशु के ही जा रही है, तो उसके आगे दुनिया भर के काम करके क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा हमारा लक्ष्य है, फोकस्ड है कि पहले गौ माता को पशु सूची से हटवा करके माता के रूप में दर्जा दिलवाना है, उसके बाद उनके लिए प्रोटोकॉल बनवाना है। जब ये काम हो जाएगा फिर हम तय करेंगे कि हमारी और समस्याएं हैं, उनमें से अब कौन सी समस्या को लेना है। आप एक तरफ कह रहे हैं सनातन धर्म की बात, उसके बावजूद पिछले दिनों जब हनुमानगढ़ी पे, अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे नमाज तक कराया जाने था, मुलायम सिंह यादव सरकार मुख्यमंत्री तो ऐसा है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने SIT बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है, वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है, उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो कब हुई? बताओ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ बोलने के लिए आदित्यनाथ को गद्दी छोड़नी चाहिए। अयोध्या का अपमान किया है, अयोध्या में आकर के हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में ऐसा झूठ बोला उस आदमी ने। हनुमान जी का अपराधी है वो। हम कल जाएंगे हनुमानगढ़ी,
हनुमानगढ़ी के 8 पट्टी के महंतों से अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति को बैन करिए कि ये इस सीढ़ी पे कभी पाँव न रख सके। अगर वो करेंगे तब तो हम दोबारा दर्शन करने आएंगे, नहीं तो उस मंदिर में दर्शन करना भी अब छोड़ देंगे, ये भी हम बता रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोल करके हमारी सीढ़ियों को पवित्र मत करिए। हमारी सीढ़ियों पे कभी नमाज नहीं हुई है, हमने कभी नहीं नमाज होने दी है। ये झूठ आदित्यनाथ तुमने बोला है, तुमने अयोध्या की धरती पे खड़े होकर के हमारे हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में झूठ बोला है। हनुमान जी तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, आने वाले दिन में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ, आप क्या कोई सुझाव देंगे कि इस तरह का काम हो? सुझाव अभी सुझाव नहीं, पहले कचरा हटाया जाता है तब रंगोली बनाई जाती है। पहले कचरा हटाओ फिर रंगोली बनाते हैं।